क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोल रहा है ऑब्जर्व द टेबल गिवन द बिलो, इन ईच वन वेदर फाइंड एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पर बताना है एक्स और वाई प्रोपोर्शनल है कि नहीं। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी ऐसे दिखाते हैं। अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, तब वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। अगर एक्स डिक्रीज कर रहा है तो वाई भी डिक्रीज करना चाहिए, ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ 3/9 है, 3/9 को सिंप्लीफाई करो क्या हो जाएगा, 3 1 3 3 9, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड किया 1/3 आ रहा है, इधर तो 1/3 आ गया। इधर देखते हैं 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा, इधर भी 1/3 आएगा। फिर 8 से, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, इधर भी 11 1 जा 11, 11 से नीचे डिवाइड करूंगा 11 3 जा, फिर 26 3 जा 78 होता है, ठीक है। तो वही लिख रहा हूँ 26 1 जा और 26 3 जा, ठीक है। तो इधर सब में 1/3 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो लिखना कैसे, ऐसा लिख देना, ठीक है, एक्स वाई इक्वल्स टू दिस। ऐसे करते करते लाना, सबकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, 1/3, तो ये प्रोपोर्शनल है। सेकंड देख लेते हैं, जैसे 2.5 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.25। अब इसके बाद देखते हैं 16 और 4 का, तो 4 ऊपर और 16, 4 इन 4, 4 4 16, 1/4 आ रहा है। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर 2.5 लिखा था, इसमें मैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 25/100, और 5 से डिवाइड कर लूँगा, 5 5 25, 5 2 10, 5 0, फिर 5 1 5, 5 4 20, 1/4 इधर भी आ रहा है। अच्छा, 1/4 इधर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 1/4। इसके बाद देख लेते हैं 7.5/30 दे रखा है, तो ऊपर नीचे मैं क्या करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बन जाएगा 75/300। फिर 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 1 5, 6 7 2 बच रहा है 25, 5 5 25, 5 6 30, 5 0, 5 3 15, 5 1 5 और 1 बचेगा, 5 2 10, फिर 3 1 3, 3 4 12, यहाँ पर भी 1/4 आ रहा है। इसके बाद देखते हैं 10/40, 0 0 कट गया, 1/4, तो ये तो ऐसे ही बन गया। फिर 14/42, ठीक है, 2 7 14, 2 2 4, 2 1 2, 7 7, 7 3 21, तो 1/3 आखिरी में आ गया, बाकी सब में 1/4 था, तो ये यहाँ पर प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। अगर एक भी वैल्यू ऐसी निकल जाती जो अलग है तो वो प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड देख लेते हैं। तो 5/15, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 5, 5 3 15, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, और 7/21, 7 7, 7 3 21, तो ये भी 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3 आ रहा है। आगे देखते हैं थर्ड 9/27, तो 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9, 1/3 आ रहा है। फोर देखते हैं 15/60, तो 5 से डिवाइड करते, 5 3 15, 5 1 5, यहाँ पर 1 बच रहा है, 5 2 10, फिर 3 1 3, 1/4 आ रहा है। तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि एक भी वैल्यू ऐसे, ये 1/3 था, ये भी 1/3 था, ये भी 1/3 था, जबकि ये 1/4 है, ठीक है। तो बोल देना प्रोपोर्शनल नहीं है, एक भी ऐसे वैल्यू निकलती है। तो 2 9 18, 2 3 6, 1 बच रहा है, 2 6 12, फिर 3 से काट लेता हूँ, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 1/4, ठीक है। तो ये भी 1/4 आ गया, 25/75, 5 5 से 25, 5 1 5, 6 7 2 बच रहा है, 25 5 25, 5 1 5, 350, ये 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये और ये इन दोनों वैल्यूज की वजह से ये प्रोपोर्शनल नहीं है। तो दिखा देना, ऐसा लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर एक्स बढ़ाएंगे तो वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, और वाई घटाएंगे तो एक्स की वैल्यू भी घटेगी, ठीक है। तो ये होता है प्रोपोर्शनलिटी का मतलब, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हमको क्या निकालना है, x1 x2 और y1 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि x/y ये इक्वल होगा हमारा 3/72 के, और ये इक्वल होगा x1/120 के, जो कि इक्वल होगा x2/192, मतलब ये सब आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इसके बाद से इधर से कंटिन्यू करना, हमको इससे कोई मतलब नहीं, ये तो x और y की वैल्यू था, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं, ये वाला पार्ट उठाता हूँ, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, x1 की वैल्यू, तो 3/72 इक्वल्स टू x1/120, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो या फिर ऐसे कर लो कि 120 इधर डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 इंटू 3/72, एक तरफ क्या रह गया, एक तरफ हमारा x1 रह गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो मैं काट लेता हूँ इसको 2 से, 2 3 या 6, 1 बच रहा है, 12, 2 6 12, फिर 2 6 12, 2 0, फिर 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 3 6, 2 0 0, फिर 2 9 18, 2 1 2 और 2 5 10 ना,
15 और 9, फिर 3 से काट रहा हूँ, 3 3 से 9, 3 5 से 15, तो क्या बच गया उधर 5 इंटू 3/3, 3 3 कट गया, यहाँ पर केवल बच रहा है 5, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 5। तो देखो ऐसे लिखना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करके ऐसे वैल्यू निकाल लेना। अब इसके बाद हम लोग दूसरी वैल्यू देख लेते हैं, तो x1 की वैल्यू आ गई है। तो अब लिख लेते हैं उसको, क्या हो जाएगा, अब ये ले रहे हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो 5/120 इक्वल्स टू x2 अपॉन 192। 5 से ऊपर नीचे काट लेता हूँ, 5 5, 5 2 10 और 5 4 20, तो 1/24, 1/24 इक्वल्स टू x2/192। 192 डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 192 इंटू 1/24 इक्वल्स टू x2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 192 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, सामने सामने, तो 192/24 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x2 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 9 18, 1 बच रहा है, 2 6 12, फिर 2 2 6 12, फिर 2 4 8, 1 बच रहा है, 2 8 16, फिर 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, फिर 3 1 3, 3 8 24, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई यहाँ से, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अब आखिरी यहाँ पर ले लेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट ले लेंगे, ठीक है, तो x2 की वैल्यू 8 आ गई, तो यहाँ 8 लिख देंगे। तो वही कर रहा हूँ, 8 अपॉन देखो 8/192, ठीक है, x2 की वैल्यू इक्वल्स टू 10/y1 था, तो 10/y1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 8 इंटू y1 इक्वल्स टू 10 इंटू 192, 8 क्या था y1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 10 इंटू 92 192 अपॉन 8, ठीक है, ये 192 लिख रखा है, 192। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 4 8, 2 9 18, 1 बच रहा है, 2 6 12, फिर 2 2 4, 2 4 8, 1 बचा है, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, ठीक है, तो 10 इंटू 24 240 बन जाएगा, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 240, ठीक है। तो यहाँ से सारी वैल्यू निकल गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, बोल रहा हमसे कि ट्रक कवर अ डिस्टेंस, एक ट्रक था वो 510 किलोमीटर 34 लीटर डीजल से चला लेता है, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर उसको 20 लीटर मिलते हैं डीजल का, ठीक है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा डीजल के, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 510 किलोमीटर कितने में कवर करता है 34 लीटर में। हमसे पूछ रहा है कि 20 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, वही चीज लिखा हुआ है, तो टेबल बना लेना, मान लेते हैं हम लोग कि लेट द, तो लिखना कैसे, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी x किलोमीटर, मान लेते हैं जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग टेबल बना लेंगे, एक तरफ डीजल लिख लेना, एक तरफ डिस्टेंस लिख लेना, ठीक है, कैसे भी कर लो, मैंने इधर आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकाल लेनी है बस, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 34 इंटू एक्स करूँगा तो 34x हो जाएगा इक्वल्स टू 20 इंटू 510, इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, 34 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 20 इंटू 510/34, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2, फिर 2 7 14, और 2 2 4, 1 बच रहा है, 11, 2 5 10, 1 बच रहा है, 1 0, 2 5 10, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 17, और ये कुछ गलत तो नहीं, 2 2 4, 1 बच रहा है, 2 5 10, फिर 1 बचा, 2 5 10, ठीक है, तो 20 इंटू 255/17 दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, और फिर 2 5 10, 10 + 1 11, 2 2 4 + 1 5,
0.001 डिवाइड बाय 17, 17 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। फिफ्टी वन, 3 × 51 कट जाएगा, इसका 2 0 था तो 17 जीरो से क्या हो जाएगा, एक जीरो कट गया, फिर 17 जीरो से एक और जीरो कट गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। ठीक है, तो 300 किलोमीटर वो कवर करेगा। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। बोला टैक्सी चार्जेस ऑफ फेयर ऑफ 2550 फॉर अ जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर। बोला एक टैक्सी चार्ज करता है 2550 रुपीज़ 150 किलोमीटर के लिए, तो वो कितना चार्ज करेगा 124 किलोमीटर के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लोग प्राइस लिख लेंगे, एक तरफ डिस्टेंस लिख लेंगे। निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। मान लेते हैं कि वो चार्ज जो लगेगा 124 किलोमीटर के लिए वो एक्स था, एक्स रुपीज़ लगेगा। ठीक है, तो लिख लेना ऐसे, लेट द चार्ज ऑफ जर्नी फॉर 124 किलोमीटर बी एक्स। ठीक है, तो एक टेबल बना लेना, ऊपर लिख लेना, कैसे भी लिख सकते हो, चाहे डिस्टेंस ऊपर लिखो चाहे प्राइस ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो प्राइस ऊपर लिखना, डिस्टेंस नीचे लिखना। प्राइस कितना था, इतना, तो यहाँ लिखना प्राइस। फिर उसके बाद दूसरे वाले का प्राइस हमको नहीं पता, उसको एक्स माना था। फिर नीचे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस 150 था पहले वाले केस में, दूसरे केस में क्या है 124 है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर 2550 अपॉन क्या लिखा जाएगा 150। ठीक है, 150 किलोमीटर में इतना चार्ज लग रहा था, और इधर जबकि क्या है, यहाँ पर किलोमीटर था तो नीचे भी किलोमीटर होगा, 124 किलोमीटर, यहाँ पर क्या होगा एक्स होगा। यहाँ पर 124 क्या डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 255, इसका जीरो कट गया, तो नीचे 255 ऊपर नीचे 15 है, इनटू यहाँ डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई, तो इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से काट रहा हूँ ऊपर नीचे, 5 3 ज़ा 15, 5 5 से 25, 5 ज़ा 5, फिर 3 ये क्या लिखा है 124, तो मैं 3 से इसको डिवाइड कर लो, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, नहीं कट रहा है। ठीक है, 3 से ये चला जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, 4 5 2 बच रहा है 21, 3 7 21, 17 इंटू 124, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 17 इंटू 124, मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 ज़ा 28, 2 7 14, 15 16, 6 4 10, 8 9 10 11, 2108। ठीक है, 2108 चार्ज लगेगा 124 किलोमीटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोल रहा है कि लोडेड ट्रक हमारा 16 किलोमीटर कवर करता है 25 मिनट में। ठीक है, और सेम स्पीड थी, आगे चल के बोल रहा है 5 घंटे में वो कितना ट्रेवल कर लेगा। 5 आवर्स में वो कितना ट्रेवल कर लेगा। तो पहले यहाँ पर यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही है, जैसे 1 किलोमीटर है तो यहाँ पर हमको किलोमीटर में आंसर मिल जाएगा। बस इस 5 आवर को कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि जितना डिस्टेंस कवर करना है वो मान लेते हैं कि x किलोमीटर हमको कवर करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग टेबल बनाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम का। डिस्टेंस हम किस में ले रहे हैं वो लिख दो, टाइम किस में ले रहे हैं वो लिख दो। हम लोग मिनट में टाइम ले रहे हैं और डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 1 आवर इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। तो दोनों तरफ अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 इंटू 1 आवर इक्वल्स टू 5 इंटू 60 मिनट, तो क्या बच जाएगा 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 आवर्स इक्वल्स टू 300 मिनट, तो निकल गया। तो इसका टेबल डिस्टेंस क्या लिखे थे ऊपर, टाइम नीचे लिखे थे, तो ऐसे ही भर लेते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस क्या था हमारा 16, टाइम क्या था हमारा 25, वैसे ही डिस्टेंस हमारा क्या था पता करना है, उसको x माना था, और टाइम क्या था हमारा अभी भी निकाला 300। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोपोर्शनल थे इसलिए इक्वल भी होंगे। तो यहाँ पर 300 क्या था डिवाइड होता है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 300 इंटू 16 अपॉन 25 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, 5 5 से 25, 5 6 से 30, 5 जी 0, फिर 5 1 5, 5 1 से 5, 1 बच रहा है, 5 2 10, 12 इंटू 16, तो एक्स की वैल्यू क्या है 12 इंटू 16, जो कि क्या होगा 6 2 6 12, 6 1 6 प्लस 1 7, 1 2 2 7 8 9 192। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 192। क्वेश्चन नंबर 6 दे लगते हैं। बोल रहा है हमसे $18 का जो कॉस्ट था वो 630 रुपीज़ था। हमसे पूछ रहा है कि 455 रुपीज़ में कितनी डॉल्स हम लोग खरीद सकते हैं।
ठीक, तो मान लेता हूँ कि जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डॉल्स जो हम लोग खरीद सकते हैं वो x है, ठीक है, इसके लिए 455 के लिए, ठीक है। उसके बाद हम टेबल बना लेते हैं, एक में हम लोग लिख लेते हैं डॉल, एक में हम लोग लिख लेते हैं उसका प्राइस, मतलब कि वही कॉस्ट। तो डॉल हमको कितनी मिल रही थी 18, कितने कॉस्ट में 630 में। तो इसके बाद क्या है, उसके बाद वाले का हमको पता करना है, नंबर ऑफ डॉल तो x ले रहा हूँ, प्राइस हमको मिल रहा है 455। क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है ना, सिंपल सी बात है। देखो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू बढ़ाओ तो दूसरी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे नंबर ऑफ डॉल अगर हम बढ़ाएंगे तो प्राइस भी बढ़ेगा, डॉल घटाएंगे तो प्राइस भी घटेगा। तो इसलिए प्रोपोर्शनल, तो ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 455 क्या होता है, डिवाइड होता है, इधर जगह मल्टीप्लाई होगा। तो 18 इंटू 455 अपॉन 630 इक्वल्स टू एक्स। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 1 से 5, यहाँ पर बच रहा है 1, 13, फिर 5 2 ज़ा 10, 30 बचेगा, 5 6 ज़ा 30, फिर वैसे यहाँ 5 9 से 45, 5 1 से 5। अब 3 से कट जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18, फिर 2 से कर लेता हूँ, 2 2 से 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 7 21, यहाँ 7 बच रहा है, ऊपर 91 बच रहा है। तो 91 अपॉन 7 इक्वल्स टू एक्स। तो 7 से इसको 7 7 8 9 2 बच रहा है 21, 7 3 ज़ा 21, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 30 आ गई, ठीक है। तो एक्स मतलब कि नंबर ऑफ डॉल्स था। तो 455 में कितने डॉल्स खरीद सकते हैं, 13। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, बोल रहा है इफ 9 किलोग्राम्स ऑफ शुगर कॉस्ट दिस, ठीक है। तो 9 kg शुगर हमको मिल रही है इतने रुपए में, तो हमसे पूछ रहा है कितनी शुगर मिलेगी 371 रुपीज़ में, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमको 371 रुपीज़ में जो शुगर मिल रही थी उसको एक्स, ठीक है, तो एक्स किलो मिल रहा था। तो टेबल बना लेते हैं, एक तरफ क्वांटिटी ले, एक तरफ हम लोग प्राइस लिखते हैं। तो पहले कंडीशन में हम लोग क्वांटिटी अपॉन प्राइस लिख रहे हैं। तो क्वांटिटी कितना है 9, प्राइस कितना है 238.50 इक्वल्स टू, फिर यहाँ दूसरी कंडीशन में हमको पता नहीं था क्वांटिटी, एक्स लिया गया था और नीचे प्राइस दिया 371, ठीक है। क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो ये कंडीशन आपस में एक दूसरे के इक्वल होगी ना। प्रोपोर्शनल कैसे है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ाओ तो दूसरी चीज़ बढ़े, और एक चीज़ घटाओ तो दूसरी चीज़ भी घटनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है, क्वांटिटी बढ़ाओगे तो प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस घटाओगे तो क्वांटिटी भी घट जाएगी, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 371 क्या था, इधर डिवाइड था, इधर का मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 371 अपॉन 238.50 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो 50 लिखो या सिंपली 5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पर अगर मैं क्या कर दूँ, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ से डेसिमल हटा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करें ताकि डेसिमल हटा सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 371 इंटू 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 2385, 5 से काट लेता हूँ ऊपर नीचे, 5 4 ज़ा 20, 38 बचेगा, फिर 5 7 ज़ा 35, 36 37 38, 3 बचेगा 35, तो 5 7 ज़ा 35, फिर 5 2 ज़ा 10, ठीक है। उसके बाद 3 से काट लेता हूँ, तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 बच रहा 17, 3 5 ज़ा 15, 16 72 बच रहा 27, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ बच रहा है 371 अपॉन 53 इंटू 2, ठीक है। कुछ फिर 53 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 371 को 53 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 से ट्राई करते हैं, 371 1 या 2 पर कह रही थी, 7 5 35 36 37, हाँ कट रहा है, कितनी बार में 7 बार में, तो 7 से कट जाएगा, 7 2 7 क्या होता है 14, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 14, ठीक है। दस द क्वांटिटी ऑफ शुगर बॉट फॉर 371 रुपीज 14 किलोग्राम्स, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या होगी 14 किलो में शुगर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बोल रहा कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 981, ठीक है। तो 981 रुपीज में 15 मीटर क्लॉथ मिल रहा है उसको, तो कितना क्लॉथ मिल जाएगा उसको 1308 रुपीज में, ठीक है। तो एक हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो उसको कपड़ा मिलने वाला है 1308 रुपीज में वो एक्स था, एक्स मीटर मिल जाएगा,
ठीक है, ऊपर क्या करते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं, नीचे कॉस्ट लिखते हैं। ठीक है, तो ऊपर लेंथ या बोल दो क्वांटिटी, कुछ भी बोल दो, मैं लेंथ बोल रहा हूँ, तो लेंथ अपॉन कॉस्ट इक्वल्स टू, लेंथ कितना था पहले वाले में 15, कॉस्ट कितना था 981, फिर दूसरे बात क्या था, क्वांटिटी नहीं पता था, एक्स माने थे, और कॉस्ट दिया था 1308। क्योंकि ये प्रोपोर्शनल तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना, ऐसे। प्रोपोर्शनल मतलब कि होता है कि एक चीज़ बढ़ा तो दूसरी चीज़ बढ़नी चाहिए, लेंथ बढ़ाओगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट घटाओगे तो लेंथ भी घट जाएगी ना। तो यहाँ पर एक दूसरे के बराबर हो, 1308 यहाँ पर डिवाइड था, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 15 अपॉन 981 इंटू 1308 इक्वल्स टू रह गया एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ऊपर नीचे 3 से कट जाएगा, 3 3 से 9, 3 2 या 6, 7 8 21, 3 से 21, 3 5 से 15, और कुछ कटेगा? नहीं कट रहा है, इधर ट्राई करते हैं इसको हम लोग, 3 ट्राई करता हूँ, 3 बन जा 3, और फिर दो नंबर एक साथ ले रहा हूँ, इसलिए 0, 3 9 जा 27, फिर 3 4 जा 12, 1 बच रहा है, 3 3 से 9, 1 बच रहा है, 3 6 जा 18, और ट्राई करते हैं काटने का, तो इधर तो हमारा 3 बन जा 3, 13 बन जा 3 4 12, नहीं कट रहा है इधर, और इधर नीचे भी नहीं कट रहा है, तो क्या बच रहा है हमारा 5 इंटू 436 अपॉन 109। तो 109 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो 109, तो 9 टू 8, 4 से ट्राई करते हैं, 4 9 जा 36 होता है, 4 1 जा 4, हाँ कट गया, तो 4 1, देखो यहाँ 4 से कट गया, तो यहाँ पर इधर क्या था x, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4, तो x की वैल्यू क्या है 5 इंटू 4, 5 4 से क्या होता है 20, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर्स, तो इसका मतलब क्या है कि 1308 रुपीज़ में 20 मीटर उसको क्लॉथ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें ली गई, ठीक है, दो शिप्स को लिया गया है, एक मॉडल शिप है, एक हमारी रियल शिप है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल शिप का जो मेजर है हम लोग ऊपर लिख रहे हैं, और नीचे हम लोग करते हैं मॉडल वाली शिप का, ठीक है। तो एक्चुअल जो शिप का साइज है वो क्या है 15 मीटर हाइट है, तो 15 मीटर हाई है, इतना बड़ा है, मतलब हाइट दी हुई है, और मॉडल जो है वो हमारी क्या है वो 9 सेंटीमीटर में है, ठीक है। आगे चल के बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 35 मीटर्स, ठीक है, जो लेंथ है वो 35 मीटर है, ठीक है, एक्चुअल में क्या है 35 मीटर है। तो हमारा मॉडल शिप जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यूज़ इक्वल होंगी, ठीक है। इनका यूनिट हमको सेम करना पड़ेगा ताकि हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकें। यहाँ पर नीचे सेंटीमीटर में जबकि ऊपर मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर करना पड़ेगा, इसको भी सेंटीमीटर करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ वैल्यू भी बढ़ती है, अगर एक चीज़ घटाते हैं तो दूसरी वैल्यू भी घटती है, ऐसा जब होता है तो वो वैल्यूज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं। तो वह हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ, तो अगर मैं दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर क्या आ जाएगा 15 इंटू 1 करूँगा तो 15 आ जाएगा 15 मीटर, और इधर भी 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 1500 इतना सेंटीमीटर। तो ये 15 मीटर हट जाए क्या आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर 9 था। अब ऐसे इधर कर लेते हैं 35 मीटर, तो 1 मीटर हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 35 अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 मीटर, ये मीटर लिखा हुआ है 35 मीटर इक्वल्स टू 35 इंटू 100 करोगे 3500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3500 अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 इंटू 9 हो जाएगा, और एक्स इंटू 1500 हो जाएगा, तो 3500 इंटू 9, यहाँ पर एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में था तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर एक्स इक्वल्स टू 3500 इंटू 9, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका 2 0 इसका 2 0 कट जाएगा 15, 5 से काट लेता हूँ, 5 3 से क्या होता है 15, 5 7 35, फिर 3 1 3 3 3 9 क्या बच रहा है 7 इंटू 3 बच रहा है केवल, 3 से क्या होता है 21, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 21, ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर, ठीक है।
क्वेश्चन में 10 देख लेते हैं। बोला इन 8 days द अर्थ पिक्स अप दिस मच kg ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हाउ मच डस्ट विल इट पिक अप इन 15 days। हमसे बोल रहा है कि 8 दिन में अर्थ पर इतनी डस्ट इकट्ठा हो जाती है, तो बताओ 15 दिन में कितनी डस्ट इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर अगर हम लोग डे ले लें, नीचे अपॉन में अगर हम लोग डस्ट ले लें, ठीक है, तो 8 दिन में कितना 6.4 इंटू 10⁻7 kg डस्ट इकट्ठा होती है। फिर आगे चल के बोल रहा है 15 डेज में कितनी डस्ट इकट्ठा होगी, तो मैं मान लेता हूँ कि वो डस्ट जो इकट्ठा होगी वो x है। ठीक है, ये दोनों आपस में कंडीशन, ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल इसलिए होगी क्योंकि ये प्रोपोर्शनल था ना, कि जैसे जैसे दिन जो तुम्हारा दिन है बढ़ाओगे तो डस्ट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर हम लोग दिन घटा देंगे तो डस्ट भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये दोनों, ये वैल्यूज क्या थी, प्रोपोर्शनल थी, इसलिए ये कंडीशन क्या होगी, मतलब एक दूसरे के इक्वल होगी। तो यहाँ पर क्या था, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 इंटू 6.4 इंटू 10⁻7, ठीक है, और x इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 क्या था, x के साथ में मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 6.4 इंटू 10⁻7 अपॉन 8। ठीक है, 10⁻7 का मतलब होता है 3 3 6 1 7, इतने जीरो, ठीक है, 7 जीरो। ठीक है, अगर इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे हो जाएगा हमारा ये 64, और उसमें 1 2 3 4 5 6 6 जीरो। ठीक है, देखो 6.4 इंटू 10⁻7 था, 10⁻7 मतलब कि 7 जीरो, 3 3 6 1 7। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको मैं काट लेता हूँ, ऊपर नीचे 2 4 8, और इसको 2 3 6, 2 2 4, 1 2 3 4 5 6 जीरो, फिर 2 2 4, फिर इसको भी 2 1 2, 2 6 12, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी भी 2 बचा है, तो 2 1 2 और 2 8 16, तो 2 8 16, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सही है। हाँ, ठीक है, इनटू क्या था 15। तो इसको मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा 15 इंटू 8, और इसमें कितने जीरो, 3 3 6, तो 10⁻6 लिखता हूँ इंटू 15 इंटू 8 कर लेता हूँ। ठीक है, 5 बढ़िया 40, 0 यहाँ 4 पर कैरी, 8 8 9 10 11 12, तो 120। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या रहा है, 120 इंटू 10⁻6, और इसको मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 10⁻7। ठीक है, अब देखो ना 120 को क्या लिख सकता है, 12 इंटू 10, और 10 इंटू 10⁻6 क्या हो जाता है, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड हो जाती, तो 10⁻7 बन जाता। ठीक है, तो 15 डेज में इतनी डस्ट इकट्ठा हो जाएगी। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। बोल रहा है कार इज ट्रेवलिंग एट एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हाउ मच डिस्टेंस, हमसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगी 1 घंटा 12 मिनट में। ठीक है, 1 hour 12 minutes में। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो हमको 50 किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, 50 किलोमीटर कवर कर रही है 1 घंटे में। ठीक है, और तो पहला तो क्या कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ ऊपर डिस्टेंस और नीचे लिखता हूँ टाइम। तो डिस्टेंस हमको क्या मिल गया, 50 किलोमीटर, टाइम हमको क्या गया मिल गया 1 hour, या फिर मैं बोल लूँ कि 1 hour में क्या होता है 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 60। ठीक है, जो कि बराबर होगा हमको डिस्टेंस, अगले वाले केस में क्या करना है, अदर हाफ में, मतलब इसकी बात करें तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस पता करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो जो डिस्टेंस निकालना है वो x है। ठीक है, और टाइम हमको क्या दे रखा है, 1 hour 12 minute दे रखा है, जिसको हम लोग पूरा मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे कर लेता हूँ 1 hour मतलब क्या होता है 60 मिनट, तो 60 + 12, यहाँ पर इसको क्या लिखा जाएगा, 60 + 12 लिखा जाएगा ना। तो वही मैं लिखता हूँ 50/60 = x अपॉन 60 + 12। तो इधर भी मिनट हो गया, इधर भी मिनट हो गया, इधर किलोमीटर, इधर भी किलोमीटर में आंसर आएगा। ठीक है, तो 60 + 12 हो जाएगा हमारा 2, 6 + 1 72, और इसका 0 0 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 5/6 = this। ठीक है, ये वैल्यूज आपस में इक्वल क्यों, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है ना, जितना जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे
ठीक है, अगर जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे तो टाइम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस कम करोगे तो टाइम भी कम लगेगा जाने में, अगर स्पीड सेम है। ठीक है, तो भाई इसका मतलब क्या है कि अगर एक वैल्यू बढ़ाने पे दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है और एक वैल्यू घटाने पे दूसरी वैल्यू भी घटती है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये दोनों वैल्यूज आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन इक्वल होगी आपस में। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर 72 क्या था, डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 72 इंटू 5/6, इधर एक तरफ क्या रह गया x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 से इसको डिवाइड करो, 6 × 6 60 12। ठीक है, तो क्या आ रहा है 12 इंटू 5, जो कि क्या होगा 5 × 10 0 है, 1 पर करिए 5 × 5 60। ठीक है, x की वैल्यू 60 आ गया। ठीक है, तो 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगा वो। ठीक है, 72 मिनट्स में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बोल रहा है रवि वॉक एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रवि क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 2 घंटे 24 मिनट्स में। ठीक है, 2 आवर्स 24 मिनट्स में। तो पहली बात हमको दे रखा है, इसका मतलब क्या है, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और डिस्टेंस हमको यहाँ से क्या मिल गई 5 किलोमीटर, और पर आवर का मतलब 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस ऊपर लिख रहा हूँ नीचे टाइम लिख रहा हूँ, तो 5 किलोमीटर और नीचे टाइम 1 आवर। उसके बाद करते हैं, हमको पता करना है यहाँ पर हमको पता करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उसके बाद बोल रहा है नीचे टाइम क्या दे रखा है 2 आवर्स 24 मिनट। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर पूरा पूरा आवर में कन्वर्ट करो, या फिर उसको पूरा मिनट में कर दो। तो हम लोग उसको पूरा मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 आवर किसके बराबर 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, 1 आवर किसके बराबर 60 मिनट के, तो यहाँ पर डायरेक्ट 60 आ जाएगा, जबकि इधर क्या आएगा x अपॉन, इसको हम लोग देखो 24 तो पहले से मिनट में है, और 2 आवर को कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आवर में 60 होता है, तो 2 आवर में क्या हो जाएगा 2 इंटू 60, 2 6 जगह होता है 12, तो 120, तो 120 प्लस 24 ना, तो ऐड करेंगे तो जगह 4 4 144 x इक्वल्स टू 5/60। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर कैसे हुए, क्योंकि यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं ना। अगर तुम टाइम बढ़ाओगे तो देखो, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, और टाइम डिस्टेंस कम करोगे तो टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यूज आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। 144 क्या था, डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई होता है, तो 144 इंटू 5/60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। काट लेते हैं, 2 3 6 2 0 2 7 14 2 2 4, फिर 2 से काट 5 5 5 6 30, तो इधर क्या बच रहा है 72 इंटू 1/6। ठीक है, फिर 6 से इसको डिवाइड करें तो 12 आएगा, 12 इंटू 1 करोगे तो 12 आता है। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 12 आ गई। ठीक है, तो 12 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा 2 आवर्स एंड 24 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इफ द थिकनेस ऑफ द पाइल इज 12 कार्डबोर्ड्स, बोल रखा है हमसे कि जो थिकनेस दे रखी थी वो 12 कार्डबोर्ड के बराबर है, जो कि है 65 mm। तो हमको उस थिकनेस ऑफ पाइल जो कि है 312 सच कार्ड, हमको उसको पता करना है। देखो बोल रहा है हमसे 12 कार्ड को एक साथ रखते हैं तो उसकी जो थिकनेस बन जाती है वो 65 mm है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि 312 कार्डबोर्ड को अगर हम लोग साथ में रखते हैं तो उसकी थिकनेस क्या होगी। तो एक वैल्यू अगर मैं यहाँ कर देता हूँ कि उसकी थिकनेस जो होगी, मैं मान लेता हूँ कि x होगी, क्योंकि इसको निकालना है तो मैं इसको x मान लेता हूँ। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, थिकनेस को ऊपर लिख रहा हूँ और नीचे क्या लिख रहा हूँ, कार्डबोर्ड लिख रहा हूँ, तो इस हिसाब से हमारा पहले यहाँ तक में क्या लिखा है, थिकनेस कितना था 65 mm, और नीचे कार्डबोर्ड कितना था 12, और फिर आगे चल के क्या हो गया, थिकनेस हमको निकालनी है और कार्डबोर्ड दे रखा है 312। ये वैल्यूज एक दूसरे के बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे जैसे कार्डबोर्ड बढ़ाओगे तो थिकनेस बढ़ जाएगी, अगर कार्डबोर्ड कम करोगे थिकनेस कम हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यूज इक्वल होंगी। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 312 यहाँ पर क्या था, डिवाइड था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 312 इंटू 65/12, 12 से उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 6 12, 2 1 2, 1 बच रहा था, 2 5 10 और 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 3 से मैं काट लेता हूँ, 3 1 3, 3 2 6, 1 बचेगा, 3 6 18, 26 इंटू 65, 26 इंटू 65, x इक्वल्स टू दिस। तो मल्टीप्लाई करते हैं 26 इंटू 65, 5 6 30, 0 3 6 36,
36 39 इंटू 2 5 10 0 या 1 पर कैरी 2 6 12 प्लस 1 13 0961960। ठीक है, तो इसका आंसर 1690 ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना मिलीमीटर क्या होगा वो थिक होगा। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। बोला है 11 men कैन डिग दिस मच मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे। तो एक दिन में क्या करते हैं, 11 आदमी मिलकर के इतना मीटर लॉन्ग ट्रेंच को खोद देते हैं। तो बता, हमसे पूछ रहा है कि कितने मैन की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमको 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को डिग करना है एक दिन में। डिग मतलब कि खोदना है। ठीक है, अगर मैं करता हूँ मैन ऊपर रखता हूँ और नीचे डिगिंग वाला लेंथ मतलब जितना लेंथ ऑफ ट्रेंच लिख देता हूँ। ठीक है, एल सिंपल से। ठीक है, ऐसे दिखा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मेंस में अगर ऊपर रख रहा हूँ, जैसे पहले वाले केस में क्या था, 11 मेन थे और उन्होंने 6 and 3/4 मीटर लॉन्ग क्या किया था, खोद दिया था ट्रेंच को। और आगे चल के हमसे बोल रखा था कि नंबर ऑफ मेंस बताओ, जिसको जो कि मैं एक्स मान ले रहा हूँ और लेंथ दे रखी 27 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपस में इक्वल होगी क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यूज क्या है, प्रोपोर्शनल ना एक दूसरे के। जैसे नंबर ऑफ मेंस बढ़ाओगे तो वो लोग ज़्यादा लंबा ट्रेंच खोद पाएंगे, जबकि अगर नंबर ऑफ मेंस को कम कर दोगे तो जो ट्रेंच का लेंथ होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू प्रोपोर्शनल है, तो ये वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा, तो 11 अपॉन, देखो इसको मैं अलग से यहाँ पर करके दिखाता हूँ, 6 एंड, तो जो डिनोमिनेटर होता है वही रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता है। न्यूमरेटर कैसे चेंज होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, 6 × 4 + 3 ये लिखा जाएगा। 6 4 जगह होता है 24 + 3/4 जो कि हो जाएगा हमारा 4 3 7 27/4। यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, 27/4 = x/27। ठीक है, इसको इरेज कर ले रहा हूँ। देखो 11 के नीचे कुछ नहीं, अगर इसको मैं ऐसे देखूँ कि 11 डिवाइड बाई 27/4, यही मतलब है ना, इसका क्या मतलब है, डिवाइड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 11 डिवाइड 27/4 = x/27। तो रैशनल नंबर में डिवीजन कैसे होता है, डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई लिखते हैं। ठीक है, और राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, तो 4/27 = x/27 हो जाएगा। अब 27 क्या हो रहा था, उधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके इक्वल्स टू के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा। तो 11/1 × 4/27 × 27 = क्या रह गया, x। 27 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया, 4 × 11 बचा केवल, तो 4 × 11 44, तो x = 44। तो x किसको माना था, मेंस के लिए माना था ना, तो 44 मेंस की जरूरत पड़ेगी अगर हमको 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को अगर डिग करना है एक दिन में। क्वेश्चन 15 देखते हैं। बोल रहा है कि रेनू जो है 540 वर्ड्स को टाइप कर लेती है ½ एन आवर में, आधे घंटे में। तो हमसे पूछ रहा है वो कितने वर्ड्स को टाइप कर सकती है 8 मिनट्स में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर वर्ड्स को मैं ऊपर लिख लेता हूँ और टाइम को नीचे ले रहा हूँ, तो वर्ड्स कितने हैं, 540 वर्ड्स हैं पहले केस में, और ½ आवर मतलब कि 30 मिनट्स में बोल सकता हूँ। ठीक है, आधा घंटा मतलब क्या होता है, 1 आवर हमारा होता है 60 मिनट के बराबर। ठीक है, आधा मतलब कि क्या होता है, 1/2। अगर मैं इधर डिवाइड करो तो इधर भी डिवाइड करूंगा, इधर डिवाइड करो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30। तो 1/2 आवर मतलब कि 30 मिनट, और 1/2 आवर मतलब होता है ½ आवर। ठीक है, आधा घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर 30 लिख सकता हूँ। इक्वल्स टू हमसे बोल रखा है कि कितने वर्ड्स वो टाइप कर सकती है, मैं उसको मान लेता हूँ x वर्ड्स वो टाइप कर लेती है। ठीक है, तो और टाइम दे रखा है 8 मिनट। ठीक है, तो अब इसके आगे हम क्या करना है, ये वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी क्योंकि यहाँ पर देखो प्रोपोर्शनल है, ये वैल्यूज प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वर्ड्स बढ़ाओगे टाइम ज़्यादा लगेगा, वर्ड्स घटाओगे तो टाइम कम लगेगा, तो इसीलिए ये वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। तो 8 क्या था, डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई, इसका 1 0 इसका 1 0 ऊपर नीचे काट लेता हूँ, तो ऊपर बचेगा 54, नीचे 3, उधर क्या था 8 डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या बच गया x, तो 3 से इसको काट लेता हूँ, 3 × 3 4 5 2 बच रहा 24, और 3 8 24, 18 × 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 × 8, 8 8 64, और 8 8, तो ये बचेगा 144। तो 144 वर्ड्स वो टाइप कर सकती है तो 8 मिनट्स में।